लोग कहते हैं अपनों में कोई चीज़ बेचना बहुत मुश्किल काम है। दूसरा भी सुना होगा कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। तीसरा भी सुना होगा घर की मुर्गी दाल बराबर। दरअसल आपको टेक्निक नहीं आती कि फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में प्रोडक्ट्स को बेचते कैसे हैं। आज की ये जो वीडियो है ये इसी हवाले से है कि फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में हम प्रोडक्ट्स को कैसे बेचें, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप आसान करके। बुरा भी नहीं लगेगा, शर्म भी नहीं आएगी, ऑकवर्ड भी नहीं लगेगा। तो वीडियो पूरी देखनी है। इससे पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि फनल कैसे बनाते हैं, तो जब फनल आप बना लेंगे तो अगला स्टेप ये है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में आप कैसे बेचेंगे। तो इस पूरी वीडियो की तरतीब के हिसाब से आपने इस फार्मूले को अप्लाई करना है। देखें फिर आपको कैसे रिजल्ट देता है। सबसे पहले ये है कि हम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में क्यों बेचें। 3-4 वजूहात हैं। सबसे पहले तो वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। दूसरा, वो आपको फीडबैक देंगे। 5-10 सेल्स तो घर से निकल ही आती हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको सपोर्ट करेंगे आपको, और अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का रेफरेंस मिल जाएगा आसानी से, क्योंकि आप अभी यंग हैं, मार्केट में नए हैं। लेकिन आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली का सर्कल जो है, अगर आपको स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज करना आता है तो वो पूरे उनके दोस्त आपके दोस्त और बायर बन सकते हैं। सिर्फ आपको ठीक तरीके से उन्हें गाइड करना आना चाहिए और उन्हें अपने काम के बारे में और उन्हें डील करना अच्छे से आना चाहिए। चलें शुरू करें। गुड। 3 स्टेप फार्मूला है जिसको आपने फॉलो करना है, जिसको अगर आपने ठीक तरीके से फॉलो कर लिया तो मैं ये समझता हूं कि आपकी सेल ज़ाया नहीं होगी फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में, और आपको शर्म भी नहीं आएगी, ऑकवर्ड भी फील नहीं होगा। नंबर 1, इंट्रोड्यूस नॉट टू पिच। उन्हें पिच ना करें, उन्हें इंट्रोड्यूस कराएं। आप उन्हें बताएं, जैसे कि भाई, मामू, चाचू, खाला, मैंने एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, परफ्यूम बेचने का या ये मोटापे की प्रोडक्ट बेचने का। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आपसे मैं इसके बारे में थोड़ी सी राय लूं। राय तो हर बंदा देना चाहता है, कॉन्फिडेंटली, क्यूरोसिटी के साथ। जो खुशी होती है एक बिजनेस स्टार्ट करने में, जितनी खुशी होती है वो खुशी अंदर होनी चाहिए, वो क्यूरोसिटी अंदर होनी चाहिए, बट कॉन्फिडेंटली। आप गलत कहां हो जाते हैं जब आप किसी को ये वाले फार्मूले देना शुरू करते हैं, भाई ले लो प्लीज, भाई नहीं हो, खाला नहीं है तू मेरी, मैं तेरा प्यारा भांजा नहीं हूं। तो इस तरह के जब आप अल्फाज यूज करते हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग अप्रोच है। आप जस्ट उन्हें इंट्रोड्यूस कराएं, आप उन्हें बेचना दें, आप इंट्रोड्यूस कराएं, आप उन्हें अपने काम के बारे में बताएं। गॉट माय पॉइंट। उसके बाद है आस्क सपोर्ट नॉट टू सेल। आप उनसे अपने सपोर्ट लें, उन्हें सेल करने की कोशिश मत करें, उनकी मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है। उन्हें आप कहें कि अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में, दोस्तों में, कजन्स में कोई भी ऐसा है जिसको इस प्रोडक्ट की जरूरत हो तो आप मुझे लाजमी रिकमेंड करेंगे। ये आपकी बहुत बड़ी सपोर्ट होगी मेरे साथ। आप अपने इर्द गिर्द जो भी लोग आप समझते हैं कि ये लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं, तो आप उन्हें लाजमी मुझे रिकमेंड करेंगे। कोई प्रॉब्लम, इसको कॉन्फिडेंटली करना है। और अपना जो रिस्पेक्ट का दायरा है, जो जो आपकी ग्रेस है आपके कारोबार की, उसको डाउन नहीं करना। कॉन्फिडेंटली तो आप एक कारोबार कर रहे हैं और कारोबार में मुख्तलिफ सपोर्ट्स ली जाती हैं, मुख्तलिफ, कभी एक की सपोर्ट कभी दूसरे की, आप वैसे भी तो लेते हैं। तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में ले ली तो क्या मसला है। गॉट माय पॉइंट। अगला, और इनडायरेक्टली उन्हें रिजल्ट शेयर करें। जैसा कि आप उन्हें बताएं कि ये एक क्लाइंट है, उसका मैसेज है, उसको फॉरवर्ड करें कि इसने 1 महीना पहले ये प्रोडक्ट लिया था और इसने 10 किलो वेट लूज किया है। बिल्कुल रियल स्टोरी, कोई फेक स्टोरी ना बताएं, बिल्कुल रियल स्टोरीज जो है वो उनके साथ शेयर करें। क्लाइंट का जो फीडबैक है वो उनसे लाजमी शेयर करें। जब आप ये शेयर करेंगे उनको भी ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसकी वजह ये होती है कि जो हमारा फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल होता है वो हमें जानता होता है, उन्हें ये पता है कि ये इस काम में माहिर नहीं है, इसने अभी अभी शुरू किया है। और जो हमारे दावे होते हैं वो किसी बड़े एक्सपर्ट से भी ज्यादा होते हैं, तब हम अपनी सेल्स को खराब कर देते हैं और उनका ट्रस्ट नहीं गेन कर पाते। इसकी मैं आपको एग्जांपल ऐसे दूंगा कि जैसे अगर फर्ज किया आप किसी इंग्लिश प्रोफेसर के सामने बैठ के इंग्लिश बोलना शुरू कर दें
और उसमें से अगर एक भी गलती निकल आई ना तो वो समझ जाएगा कि यार इसको इंग्लिश वगैरह नहीं आती, और फिर वो आपको कम पढ़ा लिखा कंसिडर करेगा और वो आपकी धौंस जो है वो उसको रगड़ देगा। लेकिन अगर बैठते ही आप उसे ये कहें कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, और फिर उससे आप गुफ्तगू करें और फिर आप इंग्लिश बोलें, तो एक भी सेंटेंस अगर आपने ठीक बोला तो उसके लिए बड़ा मुतासिर कौन होगा कि यार ये इतना पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है। अब वो आपकी हजारों गलतियां जो है उसको बसे पर्दा डाल देगा। दूसरी सूरत में वो ये चाहता था कि जब तक आप शेक्सपियर नहीं है ना तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। यू गॉट माय पॉइंट। तो फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल के सामने भी बिल्कुल रियल रहे, कोई एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, और उनकी जेन्युइन राय लें। यू गॉट माय पॉइंट। इसी हिसाब से आप व्हाट्सएप के ऊपर जब कोई स्टेटस लगाएं या किसी को डायरेक्ट मैसेज करें तो उसमें एक खास तरतीब का ख्याल रखें। कैसे? प्रोडक्ट की फोटो भेजें, फिर क्लाइंट का फीडबैक भेजें, और फिर उनको लिमिटेड ऑफर जो है अगर चल रही है तो वो उन्हें ऑफर करें। और माइंड में क्या रखना है? रिकमेंडेशन। अगर उन्होंने एक भी कोई रिकमेंड कर दिया, सबसे पहले लोग जब आपका अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो वो अपने लिए उसे ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो जब अपने लिए करेंगे तो डेफिनेटली आपकी सेल क्लोज हो जाएगी। देखिए, दुनिया के जितने भी बिजनेस है ना, वो पहले घर से शुरू होते हैं। अगर आप अपने घर वालों को, जो आप पे ट्रस्ट भी करते हैं, आपको फीडबैक भी देते हैं और वो आपको सपोर्ट भी करना चाहते हैं, और वहीं अगर आप प्रोडक्ट सेल करने में नाकाम हो गए तो आप बाहर कैसे सेल कर पाएंगे? इसलिए सिर्फ आपकी गलत अप्रोच जो है वो आपकी सेल जाया कर सकती है। अगर आपकी अप्रोच ठीक है तो आपकी सेल जाया नहीं होगी। आप इस तरतीब को जब आप फॉलो करेंगे, आप देखेंगे कि आपको कितने शानदार और खूबसूरत रिजल्ट आते हैं। एक और चीज, जब आपको लोग कहते हैं कि भाई मुझे नहीं चाहिए, तो हम उस टाइम तो सबसे ज्यादा अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। भाई मुझे नहीं चाहिए, हम कहते हैं कि बस अब तो मेरी इज्जत ही नहीं रही। तो मैंने पहले आपको कहा, आप प्रोडक्ट नहीं है। रिजेक्शन जो होता है ये एक फीडबैक होता है। अब हर बंदा फीडबैक आपके हक में तो नहीं देगा, आपके उल्ट भी दे सकता है। तो जब ऐसा कोई फीडबैक आए तो उसे बड़ा जेंटली डील करें, क्योंकि वो आने वाले टाइम में बड़े दरवाजे आपके लिए खोल सकता है। जैसा कि आप किसी शख्स को जब बताते हैं और वो आगे से कहता है आपके फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में कि जी मुझे नहीं चाहिए यार, उसने कहा कोई बात नहीं, आपको नहीं चाहिए, आपके दोस्त यारों में, कजन्स में, रिलेटिव्स में कहीं पे किसी शख्स को चाहिए हुई तो भाई को याद रखना, मुझे लाजमी याद रखना, ये आपकी बड़ी सपोर्ट होगी मुझे। आपके कोई भी जो हो सकता है, मैं इंशाल्लाह उनको बेस्ट सर्विसेज, बेस्ट प्राइस और बेस्ट प्रोडक्ट्स दूंगा, जिससे वो आपको जब भी मिलेंगे तो आपका शुक्रगुजार रहेंगे। जब इस तरीके से डील करेंगे, इसका मतलब क्या है? अगर आपको कोई 10 लोग ना कर रहे हैं ना, एक ने भी हां कर दी ना, आपको आपके फनल के लिए पहला कदम उठ गया है, पहला दरवाजा ओपन हो गया है। और एक बात याद रखें, फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में आपकी जो सेल्स होती है वो लॉन्ग टर्म प्रेजेंस होती है। ये फ्री में मार्केटिंग करने वाले लोग होते हैं आपके लिए, अगर आप जेंटली इन्हें डील कर जाएं। हम क्या करते हैं, हम इन चीजों को सीखे बगैर सबसे पहले अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में जाते हैं और मिन्नतों से चीज बेचने की कोशिश करते हैं, या गलत इंफॉर्मेशन के साथ हम प्रोडक्ट बेचते हैं। तो अगर हमने मिन्नतें की तो अगर वो उन्होंने हमारे से प्रोडक्ट ले भी ली तो सारी जिंदगी ईसान चढ़ाए रखते हैं, और फिर हम कनक की आंखों से उनसे भागते रहते हैं। और अगर हमने गलत इंफॉर्मेशन डिलीवर करके उनसे प्रोडक्ट सेल करवा ली, उनको दे दी, बेच दी उनको, तो फिर वो आने वाले टाइम में हमें तो पता होता है कि हमने गलत चीज झूठ बोल के उनको सेल की है, तो फिर हम आंखें चुराते रहते हैं और फिर वो लॉन्ग टर्म हमारे मार्केटिंग हमारे लिए फ्री में नहीं कर पाते। आप अंदाजा करें, एक भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो बगैर पैसों की वीडियो नहीं बनाता आपके लिए, एक यूट्यूब फेसबुक बगैर पैसों के आपके लिए ऐड नहीं रन करता। ये लोग फ्री में आपके लिए माउथ मार्केटिंग करते हैं, जो सबसे पायदार मार्केटिंग है, अगर आप उन्हें जेंटली ठीक तरीके से डील कर गए। जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं इनको आप फॉलो करें, आप देखेंगे कितने अच्छे रिजल्ट आते हैं। आइंदा के बाद आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में पेज कुछ इस तरह होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने एक ऑनलाइन काम शुरू किया है अल्लाह ताला की मदद से और आप लोगों की सपोर्ट से। वो परफ्यूम बेचता हूँ और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में कोई ऐसा शख्स हो जिसको परफ्यूम्स की ज़रूरत हो, तो मुझे लाजमी बताइएगा। परफ्यूम्स के बारे में मैं खुद नहीं बताऊंगा बल्कि मेरे क्लाइंट्स बताएंगे। ये 2-3 मेरे पास फीडबैक्स हैं, मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप इसको एक दफ़ा सुन लें कि ये 24 घंटे तक टिकता है।
और आजकल इसके ऊपर ऑफर भी चल रही है। तो अगर आपके फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में कोई भी ऐसा बंदा जिसको मेरे प्रोडक्ट की ज़रूरत हो, तो या आपको लगता है कि उसको ज़रूरत हो सकती है, तो आप मुझे लाजमी रिकमेंड करेंगे। थैंक यू सो मच। आप देखेंगे कि ये कितनी जेंटली, कॉन्फिडेंटली और क्यूरोसिटी के साथ ये एक जो है वो ये पिच थी, ये इंट्रोडक्शन था। तो इससे आपको कोई ऑकवर्ड भी नहीं लगा, कोई बैगिंग स्टाइल भी नहीं लगा। यू गॉट माय पॉइंट? तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आप ये सीख चुके होंगे कि फ्रेंड्स एंड फैमिली को कैसे डील करता है। मुझे कमेंट्स में लाजमी बताया करें, ताकि मैं अगर किसी वीडियो को मजीद डिटेल में जाने की जरूरत हो तो मैं उसमें जा सकूं। अगली वीडियो में मैं जिक्र करने वाला हूं डोर टू डोर सेल कैसे होती है, अननोन लोगों को फेस टू फेस आप कैसे डील करेंगे। इसके ऊपर मैं जो है वो अगली वीडियो है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ या उन टीममेट्स के साथ जो सेल्स में हैं लेकिन वो सेल्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मेरी ये जो प्लेलिस्ट है पूरी, इसको लाजमी उनके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।